Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today is our 14th class and we are going to see that how can we multiply and divide anything in Excel. Okay, so let's begin with today's lecture. Sheet 2. For example, मैं यहाँ पे लिखती हूँ dividend, divisor and result. Okay, fine. For example, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10, 24, 5, 12, 13, 14, 15. Okay, just random number में लिख रही हूँ 5, for example 3, 5, 4, 12, 15 and 17. Just okay. अब डिवीजन के लिए क्या होगा, डिविडेंड एंड डिवाइजर. ओके, एंड इक्वल टू A2 में मेरे पास फिल है 10, तो A2 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट B2. ओके, एंड इंटर. इज इट क्लियर? सो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2. फिर इसको या तो हम ओवरऑल इसको सिलेक्ट करके आ जाए, ले आए. ओके, नहीं तो हम वन बाय वन इसको मैनुअली करें. इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय B3. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इट इज इक्वल टू A4 डिवाइडेड बाय B4. इज इट क्लियर? नेक्स्ट A5 डिवाइडेड बाय B5. देखो इक्वल टू मैंने नहीं लगाया तो ये हुआ. इट इज इक्वल टू A5 डिवाइडेड बाय B5. Okay, and it is equal to A6 divided by B6. Okay, now if you see ये पॉइंट के बाद बहुत सारे डेसिमल नंबर्स हैं, तो मैंने इस पे सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी. यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल. तो मैं डिक्रीज डेसिमल करूंगी. जस्ट मुझे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल चाहिए, तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स आ गए. ओके, नेक्स्ट इट इज इक्वल टू A7 डिवाइडेड बाय B7. ओके, ये भी बहुत ज्यादा नंबर है, तो इस पर राइट क्लिक करूंगी एंड डिक्रीज जो है डेसिमल करूंगी. ओके, नाउ इट इज इक्वल टू A8 डिवाइडेड बाय B8. इज इट क्लियर? एंड इस के साथ भी मैं यही करूंगी, डिक्रीज वेरिएबल. ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको मैं सेंटर अलाइन, मिडल अलाइन कर देती हूँ. इन सब पे टेबल अप्लाई कर देती हूँ, बॉर्डर्स अप्लाई कर देती हूँ. ठीक है, डिवीजर का कलर मैं कर देती हूँ येलो, और डिवीजर का मैं कर देती हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन, एंड रिजल्ट का मैं कर देती हूँ फॉर एग्जांपल दिस ब्लू. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो. एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो. अच्छा, मैं इन्हीं दो नंबर्स को लूंगी. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया मैंने. यहाँ पे मैं लिखती हूँ मल्टीप्लिकेंड. अब मैं इस कीवर्ड को इंक्रीज करूंगी एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ मल्टीप्लायर. ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रोडक्ट. ऑलराइट, मैं इसको पहले सबसे पहले तो मैं इसकी ऑल बॉर्डर कर देती हूँ. अब प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, मेरे पास टू जो है क्या मैं इसको पहले सेट भी कर देती हूँ, सेंटर एंड मिडल. ओके, प्रोडक्ट के लिए क्या करूंगी, प्रोडक्ट वाली जो है कॉलम में इट इज इक्वल टू, मुझे किन दो को जो है मल्टीप्लाई कराना है, E2 एंड F2. ठीक है, E2 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू E2 मल्टीप्लाई बाय F2. इज इट क्लियर? या तो मैं मैनुअली करूं हर सेल में, नहीं तो मैंने जब फर्स्ट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद मैं ये वाला राइट बॉटम पे जो स्क्वायर है उसको मैं यहाँ तक मैं ड्रैग करके ले आऊंगी. इज इट क्लियर? अगर आप मैनुअली भी करके देखो, 15 मल्टीप्लाई बाय 17 मैं यहाँ पे करके आप लोगों को दिखाती हूँ. इट इज इक्वल टू 15 का वो क्या है, E8 मल्टीप्लाई बाय F8. सी 255 की आ रहा है. इज इट क्लियर? यस. मैं इसको कर देती हूँ क्लियर कंटेंट. ओके, यहाँ पे भी मैं इसको कलर देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया दिस ब्लू, इसको दे दिया फॉर एग्जांपल दिस, इसको मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल दिस येलो.
ओके। तो यहाँ पे हमने एक तो ये टेबल वगैरह भी रॉ भी हमने मतलब कि ऑल बॉर्डर भी सिलेक्ट कर लिया। हमने देखा कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है। इज इट क्लियर? Yes. ओके। नाउ शीट 3 पे अब इनकी हम एप्लीकेशन देखते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, कि किस तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ओके 5, ठीक है। मैंने इसको मर्ज किया, मिडल एंड सेंटर अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल ABC टेक्सटाइल कंपनी, ठीक है। बोल्ड किया मैंने इसको, थोड़े से इसका राइटिंग फॉन्ट मैंने इंक्रीज किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. फिर मैं नीचे आई, जो है रॉ 2 पे मैंने इसको भी मर्ज किया, ओके, सेंटर एंड मिडल किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल वर्कर वर्कर अमाउंट कैलकुलेशन, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. या वर्कर सैलरी कैलकुलेशन ये लिख देते हैं, ओके। इसको सेंटर अलाइन मिडल अलाइन मर्ज तो है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये 16 है, इसको मैं थोड़ा सा 18 कर देती हूँ, 19, ये 16 ठीक है। इसका राइटिंग स्टाइल मैं अल्जेरियन फॉर एग्जांपल कर देती हूँ, और इसका ये वर्कर सैलरी कैलकुलेशन का कैलिबर ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट भी मुझे बताना होगा। मर्ज किया, मिडल एंड सेंटर किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कह देती हूँ फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइन, ओके। और ये कब मैं बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल डेट मैं दे देती हूँ, डेट में लिख देती हूँ यहाँ पे, डेट फॉर एग्जांपल जून 26 2023। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं इन दोनों को Yes. ओवरऑल सिलेक्ट करूंगी, थोड़ा सा इनका साइज इंक्रीज करूंगी, 14, इट्स फाइन, मर्ज एंड सेंटर, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. क्योंकि मुझे अब यहाँ पे क्या लिखना है, सीरियल नंबर, नेक्स्ट नेम, अच्छा यहाँ पे लिखना है नेम, यस नेम, नेक्स्ट पर डे सैलरी, के बाद टोटल डेज, कितने कितने दिन फॉर एग्जाम्पल काम किया, टोटल डेज, नेक्स्ट टोटल नेट अमाउंट। इज इट क्लियर? अब Yes. इन सबके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट हम इनको जो है, इनकी विड्थ जो है इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम, ये नेम भी सबके बड़े होते हैं, सी पर डे सैलरी, टोटल डेज, टोटल नेट अमाउंट। इज इट क्लियर? Yes. एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. ठीक है, तो इनका वर्किंग कर लेते हैं। इनको मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ, सेंटर एंड मिडल, ओके, ये मैंने अप्लाई कर दिया, फाइन। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करती हूँ, ये 11 है साइज, मैं इसको 12 कर देती हूँ, ठीक है। अब सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। पहले नेम लिखती हूँ, रैंडम मैं पहले नेम लिख लेती हूँ, फिर मैं उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो है मैं करती हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
No. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इन नेम्स को सिलेक्ट किया, सॉर्ट पे गई, सॉर्ट A to Z। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो टीचर। No. तो ये अभी भी नहीं हुआ है सॉर्ट। नाउ सी, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, miss. ये अब सॉर्ट हो गया। मैंने क्या किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया, सॉर्ट पे गई, सॉर्ट A to Z, एक्सपेंड द सिलेक्शन नहीं, कंटिन्यू विद द करंट। ओके, तो ये हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा, फॉर Yes. एग्जाम्पल पर डे सैलरी अलीना है फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी पर डे सैलरी फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 1000 है। ठीक है, आमना की फॉर एग्जाम्पल 1200 है, आतिफ की फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं 1400 है, दुआ की फॉर एग्जाम्पल 800 है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस। ओके, हासिम की फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कर लो 1000 है, मरियम की फॉर एग्जाम्पल 600 पर डे की सैलरी है, मिसबा की फॉर एग्जाम्पल समझ लो 1500 है, साजिद की फॉर एग्जाम्पल 2000 है। ठीक है, साकिब की फॉर एग्जाम्पल 3500 है। ठीक है, एंड शहरियार की फॉर एग्जाम्पल 1600 है। ठीक है, पर डे सैलरी। टोटल डेज फॉर एग्जाम्पल अलीना ने फॉर एग्जाम्पल 25 डेज काम किया, आमना ने फॉर एग्जाम्पल 26 डेज, आतिफ ने फॉर एग्जाम्पल 20 डेज काम किया मेरे पास। ठीक है, और जो है दुआ ने फॉर एग्जाम्पल 16 डेज काम किया। ठीक है, हासन ने फॉर एग्जाम्पल 30 डेज फुल कंप्लीट काम किया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज मरियम ने फॉर एग्जाम्पल 19 डेज काम किया, फिर 25 डेज, फिर 30 डेज, फिर जो है 31 डेज। ओके, एंड नेक्स्ट शरियार ने फॉर एग्जाम्पल 31 डेज काम किया। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिखनी है, ये इसको मैं अनमर्ज करती हूँ। ठीक है, इसको मैं इतना 2 सेल में मैं इसको मर्ज करती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा मैं मर्ज करती हूँ। दिस इज फॉर एग्जाम्पल फॉर द मंथ इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मे 2023। फॉर एग्जाम्पल ये स्लिप जो कैलकुलेशन है, ये सैलरी डिटेल जो है ये मई 2023 की है फॉर द मंथ ऑफ 2023। ओके, और जो है डेट कब रिलीज कर रही हूँ मैं, जून 2026 को जो है मैं अप्रूव कर रही हूँ। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो टीचर। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो। No. क्योंकि यहाँ पे मंथ में जो है थोड़ी सी स्पेसिंग कम हो रही थी, तो मुझे इस वजह से करना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो No. टीचर। ठीक है, मैं 26 जून को जो है प्रीवियस मंथ की जो है क्लियर कर रही हूँ, और जो है मई के मंथ में टोटल डेज जो होते हैं कितने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 31 डेज होते हैं। ओके, अच्छा मैं यहीं पर ही कर देती हूँ थोड़ा सा ना एक काम, फिर दोबारा वर्किंग डेज, टोटल डेज, number of days, for example number of days is equal to 31। is it clear? यस। Yes. तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो टीचर। No. आई होप सो नाउ इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, डेट लिख दी मैंने, कब मैं प्रीवियस मंथ की सैलरी क्लियर कर रही हूँ, जून 26 को। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितने थे मई में, 31, एंड जो है मंथ कौन सा है, फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। ओके, अब Okay. पर डे सैलरी यहाँ पे लिख दी, टोटल डेज भी मैंने लिख दी, कितने कितने दिन काम किया। नाउ टोटल नेट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, इक्वल टू, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। किसका फॉर्मूला? प्रोडक्ट का। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, C6 से, इट इज इक्वल टू C6 मल्टीप्लाई बाय D6 C।
1000 रुपीज पर डे सैलरी थी, टोटल डेज 25 डेज काम किया और उसने कितना अर्न कर लिया 25,000। या तो मैं इसी तरीके से मैनुअली फॉर्मूला लगाऊं, नहीं तो जो है मैं फर्स्ट वाले सेल पे E6 पे सिलेक्ट करूं और ये वाला जो स्क्वायर है इसको मैं क्लिक कर दूं और मैं ड्रैग डाउन कर लूं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करती हूँ, नंबर मर्ज, सॉरी मर्ज तो नहीं होगा, सेंटर एंड मिडल अलाइन। ओके, इनकी राइटिंग स्टाइल को थोड़ा सा मैं जो है छोटा करती हूँ, ये भी मर्ज और जो है क्या कहते हैं सेंटर और मिडल है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, teacher. ठीक है, इस पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस कलर वर्कर सैलरी कैलकुलेशन पे मैं कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल इस पे मैं कर देती हूँ। ये डेट थी मेरे पास फॉर एग्जांपल just like the number of working days, for example this, and for the month of, okay, now serial number, और इन पे जो है सेम कलर कर देंगे। ओवरऑल भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, इन पे हम सेम कलर कर देंगे। इज इट क्लियर? और इस पूरे को जो है हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, teacher. Yes. सो दिस इज हाउ कैन बी कैलकुलेट कि पर डे कितनी सैलरी है और टू जो है मंथ के एंड में कितनी जो है पर्टिकुलर पर्सन की जो है अमाउंट होगी। इज इट क्लियर? इज दैट Yes. क्लियर? Yes. 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 एनी प्रॉब्लम? Yes, teacher. No. नो, ठीक है। सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes. हेलो, Yes, miss. आई एम आस्किंग कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, miss. फाइन, Okay. ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं नेक्स्ट अपनी शीट लेती हूँ 1 2 3 4 5। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इतना रखती हूँ। मर्ज सेल की मैंने थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज की। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल MSC स्टेशनरी कंपनी। ओके, फाइन। Yes. या नेम चेंज कर देते हैं, MSC कंपनी कर देते हैं, MSC कंपनी लिमिटेड। ओके, और वहां से फॉर एग्जाम्पल कौन सा डिपार्टमेंट है फर्स्ट कर लो, स्टेशनरी डिपार्टमेंट है। ओके, मर्ज कर लिया, स्टेशनरी डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, teacher. इज इट ऑल क्लियर? Miss. No. इज इट ऑल क्लियर? Yes. ओके, ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसको भी मैं मर्ज करूंगी, मिडल सेंटर अलाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट ऑफ, डेली प्रोडक्शन कैलकुलेशन रिपोर्ट ऑफ स्टेशनरी डिपार्टमेंट। ओके, इज इट क्लियर? Yes. और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं इंचार्ज। इंचार्ज कौन है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसबा। ठीक है, और कब ये कर रहे हैं डेट लिख लेते हैं। डेट फॉर एग्जाम्पल वीकली होता होगा फॉर एग्जाम्पल, तो June 7, 2023। ठीक है,
वीकली, नॉट डेली बट वीकली। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, teacher. इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फाइन। इसकी राइटिंग स्टाइल में थोड़ा सा और इंक्रीज करती हूँ फॉन्ट साइज। ये 11 है, इन सबको एटलीस्ट 14 कर देते हैं। Okay. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, teacher. No, miss. यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रोडक्ट नेम, फाइन। एनी इश्यू ओवर हियर? No. पर आइटम कॉस्ट, ओके, पर आइटम कॉस्ट के बाद नंबर ऑफ आइटम, सोल्ड, जितने भी सोल्ड हुए, ठीक, एंड टोटल प्राइस क्या थी। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. इज इट ऑल फाइन? Yes. ओके। फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला कॉलम यूज नहीं करना मुझे, तो मैं इन सबको अनमर्ज करूंगी और सिर्फ ई तक लेकर आऊंगी। इज इट क्लियर? सिर्फ और सिर्फ Okay. ई तक। Yes, teacher. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. No, teacher. इन सबको भी मैं थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर लेती हूँ, मर्ज नहीं होगा ये, ठीक है। इनका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेती हूँ। आई थिंक 12 इज इनफ। ऑलराइट। यहाँ तक आई होप सो कि क्लियर होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Yes, miss. प्रॉब्लम है? अच्छा, डेट मैं बाद में लिखती हूँ, पहले देखो, पेन, No. पेंसिल, इंक बॉटल। अच्छा, पेन कौन से? इंक पेन, इंक बॉटल, पेंसिल, पेंसिल के बाद हो गया इंक रिमूवर, रूलर। ओके, यहां तक कोई मसला? यहां तक कोई मसला? No. नो। ठीक है, इन सबको मैं ओवरऑल सिलेक्ट करूंगी, कॉपी करूंगी, फिर दोबारा पेस्ट करूंगी, ठीक है, फाइन। क्योंकि जो है Yes. मुझे 1 वीक की बनानी है, तो मैं 7 टाइम्स इनको पेस्ट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 टाइम्स मैंने इन्हें पेस्ट कर दिया। ओके, अब नाउ करना ये है कि इंक पेन, पेंसिल, इंक रिमूवर, इंक बॉटल एंड रूलर जितने पोर्शन में आ रहे हैं, तो डेट का पोर्शन उन्हीं उसको सिलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर। इज इट क्लियर? सेंटर एंड अलाइन। फिर इसी तरीके से अगेन सिर्फ Okay. सिंपल इसको कॉपी कर लो, और जहां तक इंक पेन रूलर वगैरह, रूलर जहां पे एंड हो रहा है वहां तक पेस्ट करते जाओ, ठीक है। इंक पेन से स्टार्ट होगा, रूलर तक एंड होगा, इंक पेन से स्टार्ट होगा, रूलर पे एंड होगा। इज दैट क्लियर? Yes. Teacher. ठीक है, ये हो गया। अब मैं जरा डेट कॉपी कर देती हूँ, जून 1 2023। इज इट क्लियर? अब जरा देख लेते हैं कहां तक जाती है इनकी डेट। 7 तक। इज इट क्लियर? Yes.
कि 7 तक हो गया। पर आइटम कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल इंक पेन, एक इंक पेन फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज का है, पेंसिल एक जो है फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज की है, इंक बॉटल फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज की है, इंक रिमूवर फॉर एग्जाम्पल 25 का है, रूलर फॉर एग्जाम्पल 15 का है। इज इट क्लियर? यही प्राइस रहेगी इनकी बाकी सब वीक्स भी, ठीक है, बाकी सब वीक्स भी इनको जो है ऐड करते, कॉपी करते जाओ, ठीक है। नहीं तो मैनुअली लिख लो, नहीं तो जो है आप कॉपी पेस्ट करते जाएं, सॉल्व, ठीक है। जहां इंक पेन से मुझे स्टार्ट करना था मैं इंक पेन से रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. No teacher. ठीक है, ये हो गया। नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, फॉर एग्जाम्पल इंक पेन हुए सोल्ड 9, फिर फॉर एग्जाम्पल पेंसिल 5, फिर 6, फिर 3, फिर 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अपनी मर्जी से करने कितने कितने आइटम्स हर डे सोल्ड हुए, फॉर एग्जाम्पल 18, 19, 20, 28, 30, ठीक है, 3। अच्छा, मैं नीचे भी आ गई, और ठीक है, यहाँ तक मेरे सोल्ड हो गए, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो हम लगाने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का। इट इज इक्वल टू, कहाँ से लिखा हुआ है मैंने, C6 से मल्टीप्लाई बाय 6. B6, ठीक है। या तो मैं मैनुअली ऐसे ही करती जाऊं, नहीं तो इस पे सिलेक्ट करूंगी, ये वाला स्क्वायर पे क्लिक करके मैं नीचे तक आ जाऊंगी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes. ठीक है, अब क्या काम है हमारा कि हम इसको सेंटर और मिडल अलाइन करें, इन सबको सेंटर और मिडल अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर एंड मिडल अलाइन हो गया, फाइन। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू चेक के हमने डेट्स पे जो है डिफरेंट कलर करने हैं अप्लाई, ठीक है। अगर नहीं भी करें ये ऐसे भी सिंपल, ठीक है, सिर्फ सिंपल हम क्या कर देते हैं, टेबल ऑल बॉर्डर बना देते हैं, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल राइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल यू भी No. ठीक है, या हम कलर करना चाह रहे हैं थोड़ा सा उसको और इनहेंस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ ये कलर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ ये वाला, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया दिस वन, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया दिस वन, एंड हियर फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिर डेट और प्रोडक्ट नेम इन सब पे जो है मैंने अप्लाई कर दिया सिंपल वन कलर, ओके। 1 जून पे फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करती हूँ येलो, 2 जून पे मैंने फॉर एग्जांपल अप्लाई कर दिया दिस वन, फिर मैंने अप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल दिस वन, 4th पे मैंने अप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल दिस वन, देन हियर। सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. इज इट ऑल, इज इट ऑल फाइन? Yes. और सेपरेटली हम इंक पेन, पेंसिल, इंक बॉटल, इंक रिमूवर, रूलर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. Teacher. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस पे एक और मेथड है कि 1 बाय 1 तो हमें देर लगेगी, तो एक मेथड ये हम पूरे को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट हम कंडीशनल फॉर्मेट पे या फिर फॉर्मेट एज टेबल पे जाके जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट एज टेबल नहीं, हम बल्कि जाएंगे कंडीशनल पे, हाईलाइट, हाईलाइट सेल्स पे जाएंगे, नेक्स्ट देन टेक्स्ट दैट कंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल इंक पेन पे हम कर देते हैं लाइट रेड फिल, ठीक है, इसी को हाईलाइट रहने देंगे, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब इंक पेन नहीं बल्कि अब आ जाता है पेंसिल,
पेंसिल पे जाने के बाद रेड फिल हो चुका है, हम करेंगे येलो फिल। ओके, येलो फिल के बाद कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे जाएंगे, इंक पेन हो गया, इंक बॉटल पे जाएंगे और रेड फिल के बजाय ग्रीन फिल करेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर उसके बाद Yeah. कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे जाएंगे। अब हमने करना है इंक रिमूवर, फिर हम देखते हैं कि कौन सा कलर, ग्रीन फिल। ओके, उसके बाद हम, अच्छा ग्रीन फिल हो चुका है, अगर देखा जाए ग्रीन फिल हो चुका है तो उसको फिर दोबारा हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फिल पे जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अच्छा इंक रिमूवर, ग्रीन फिल हो गया, येलो फिल हो गया, रेड फिल हो गया, लाइट रेड फिल। जरा देखते हैं, कस्टम फॉर्मेट पे भी जा सकते हैं हम। रेड बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेड बॉर्डर है और मैं इसको फिर दोबारा कर देती हूँ, कंडीशनल फॉर्मेट पे गए, रेड बॉर्डर दे दी मैंने। अच्छा रूलर से मुझे हटाना है एक्चुअली, अच्छा मैं हटाना चाह रही हूँ थोड़ा सा रूलर्स पे, रूलर से तो मैं क्लियर रूल्स कर दूंगी। ओके, अच्छा एक काम ये करते हैं, मैं फिर दोबारा लिंक भेज रही हूँ, यू पीपल में ज्वाइन। ओके, मैं फिर इसको फिर दोबारा मैं करके दिखाती हूँ। ओके Teacher. ओके, Yes, क्योंकि इसमें teacher. टाइम लगेगा, मैं फिर दोबारा करके दिखाती हूँ। सो आप लोग जो है फिर दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है? Okay. ओके।